हेलो दोस्तों और प्यारे बच्चों, मैं मनीष श्रीवाते कक्षा लर्न मेरे यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत करता हूँ। हमने ट्रिग्नोमेट्री के बहुत सारे प्रॉब्लम्स प्रीवियस वीडियोस में हमने सॉल्व किए हैं। तो आपने अगर अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप उस वीडियो को देख लीजिए, तभी आपको जो ट्रिग्नोमेट्री है उसके टॉपिक समझ में आएंगे। अभी हम जो प्रॉब्लम सेट के स्टार्ट किए थे, क्वेश्चन प्रॉब्लम सेट में हमने फर्स्ट जो स्टार्ट किए ट्रिग्नोमेट्रिक टाइप क्वेश्चंस किए थे, फिर उसके बाद हमने प्रूफ वाले क्वेश्चन किए थे। अभी जो है हम आज जो इस टॉपिक पे करने वाले हैं एप्लीकेशन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम सेट के क्वेश्चंस है उसको आज हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम सेट के जो एप्लीकेशंस के प्रॉब्लम्स है हमारे। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है देखिए यहाँ पे। फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, अब यहाँ पे देखिए क्या बोला है। अ बॉय स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 48 मीटर फ्रॉम अ बिल्डिंग ऑब्जर्व द टॉप ऑफ द बिल्डिंग एंड मेक्स एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। यानी क्या बोला, एक लड़का किसी इमारत से 48 मीटर की दूरी पे खड़ा है। कितने की दूरी पे खड़ा है? 48 मीटर की दूरी पे खड़ा है। उस इमारत के ऊपरी सिरे की ओर देखते समय, ऊपर की ओर देखते समय लड़के द्वारा 30 कितने का 30 डिग्री का हमारा क्या बन रहा है? 30 डिग्री का उन्नत कोण बनता है। उन्नत कोण बनता है तो उस इमारत की ऊंचाई कितनी होगी? तो हमें बताना है उस इमारत की ऊंचाई कितनी होगी। तो यहाँ पे बना लेते हैं हम सबसे पहले तो डायग्राम कैसा होगा। एक सरफेस ले लिया हमने और यहाँ पे क्या है हमारा, एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग खड़ी है ना, बिल्डिंग खड़ी है। मान लेते हैं ए बी जो है वो बिल्डिंग की हाइट है। ए बी क्या है? बिल्डिंग की हाइट है। और पॉइंट सी पे एक क्या है, बॉय खड़ा है। पॉइंट सी पे एक बॉय क्या है यहाँ पे खड़ा है, पॉइंट सी नाम दे देते हैं। जब वो उसके टॉप में देखता है, टॉप पर देखता है, वहाँ से उसके टॉप पर देखता है, तो जो एंगल बन रहा है उसको क्या बोलते हैं हम? एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या बोलते हैं हम उसको? एंगल ऑफ एलिवेशन, जो कि क्या है हमारा? उन्नत कोण है। ठीक है, कितने डिग्री का उन्नत कोण बना रहा है? 30 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है वो। ठीक है, और क्या बोला है कि अ बॉय स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 48 मीटर। कितने के डिस्टेंस पे है? यहाँ से वो बीच से जो है वो 48 मीटर के डिस्टेंस पे खड़ा हुआ है। कितने के डिस्टेंस पे खड़ा है? 48 मीटर, 48 मीटर की दूरी पे खड़ा है। तो हमें ए बी जो बिल्डिंग की हाइट फाइंड आउट करना है। बिल्डिंग की क्या करना है? हाइट फाइंड आउट करना है। तो चलिए लिख लेते हैं क्या क्या लिखना पड़ता है हमें सॉल्यूशन में। सबसे पहले तो हमें दिया हुआ है कि लेट ए बी इज द हाइट ऑफ बिल्डिंग। ए बी इज द हाइट ऑफ बिल्डिंग, यानी हम बोल देंगे इसको क्या कि ए बी यह इमारत की ऊंचाई है। क्या है? इमारत की ऊंचाई है। एंड अ बॉय स्टैंडिंग एट पॉइंट सी, अ बॉय स्टैंडिंग at point C 48 meter, at point C 48 meter from the building, ठीक है, यानी बोल देंगे लड़का एक लड़का बिंदु सी पर, एक लड़का इमारत से 48 मीटर की दूरी पर, 48 मीटर की दूरी पर बिंदु सी
पर खड़ा है। कहाँ पे खड़ा है? बिंदु सी पर खड़ा है। ठीक है, एक लड़का इमारत से 48 मीटर की दूरी पर बिंदु सी पर खड़ा है। तो हम बोल देंगे बी सी दिया हुआ है हमारे पास, बी सी दिया हुआ है 48 मीटर यानी 48 मीटर गिवन है। फिर उसके बाद हमको बोला है कि अगर हमने क्या किए, जो लड़का है वो अगर उसके टॉप पे बिल्डिंग पर देखता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री का वो बना रहा है। बॉय when a boy look at the top of the building makes 30 degree angle of elevation, 30 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन क्या कर रहा है? वो बना रहा है। ठीक है, तो हम क्या लिख देंगे? जब वह लड़का इमारत के ऊपरी सिरे को देखता है तो 30 डिग्री का उन्नत कोण बनाता है, 30 डिग्री का उन्नत कोण बनाता है। ठीक है, तो यानी एंगल जो हमारे पास दिया हुआ है एंगल ए सी बी बोल देंगे हम, एंगल ए सी बी जिसको बोल देंगे थीटा, जो कि कितना गिवन है? 30 डिग्री। हमको कितना गिवन है? 30 डिग्री। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अभी उसके बाद देखिए, अभी हमारे पास डायग्राम क्या है? यहाँ पे डायग्राम है ऐसा, ए बी जो बिल्डिंग की ऊंचाई है और सी पे खड़ा है और 30 डिग्री का क्या बन रहा है? उन्नत कोण बन रहा है। और हमारे पास दोनों के बीच की लंबाई जो है दी हुई है, दूरी 48 मीटर। ठीक है, यदि हम क्या करते हैं, त्रिभुज फ्रॉम फिगर आकृति से क्या पता चल रहा है? ट्रायंगल ए बी सी इज राइट एंगल ट्रायंगल। त्रिभुज ABC यह क्या है? समकोण त्रिभुज है। जब समकोण त्रिभुज है, त्रिभुज ABC अगर समकोण त्रिभुज है, तो यहाँ पे देखिए हमें हाइट निकालना है बिल्डिंग की हाइट यानी AB फाइंड आउट करना है हमें, और हमको दिया हुआ है ये। तो यहाँ से देखिए जो 30 की ये जो है ये अपोजिट साइड है, 30 की क्या दिख रही है? ये अपोजिट साइड, ये वाली जो है ये अपोजिट साइड दिख रही है यानी सम्मुख दिख रही है, और ये दिखाई दे रही है एडजेसेंट। ये क्या दिखाई दे रही है? एडजेसेंट यानी संलग्न दिखाई दे रही है, एडजेसेंट दिखाई दे रही है यानी क्या दिखाई दे रही है? संलग्न दिखाई दे रही है। और जब संलग्न दिखाई दे रही है तो हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे कौन सा रेशो लगाएंगे? ट्रिग्नोमेट्रिक अनुपात लगाएंगे, त्रिकोणमितीय अनुपात हम लगा देंगे tan का, क्योंकि हमारे पास पता है कि tan थीटा जो होता है वो अपोजिट अपॉन एडजेसेंट होता है, यानी AB अपॉन BC। AB अपॉन कितना हो गया? BC हो गया। अभी हमारे पास tan थीटा यानी tan 30 दिया हुआ है, AB हमें पता नहीं है, और BC कितना दिया हुआ है? 48 मीटर। कितना दिया हुआ है? 48 मीटर। और हमें पता है जो टेबल अभी तक आपने याद किए होंगे, तो टेबल में दिया हुआ है tan 30 की वैल्यू। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√3। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√3, जो कि है AB अपॉन 48। ठीक है, अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा? ये 48 इधर मल्टीप्लाई में चल जाएगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे? 48 अपॉन √3
इक्वल्स टू ए बी। तो ए बी की वैल्यू कितनी आ गई 48/√3। अब √3 की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, यहाँ से √3 डिवाइड में नहीं आना चाहिए, तो √3 डिवाइड में नहीं आना चाहिए, इसलिए हम क्या कर देंगे यहाँ पे √3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड यानी रैशनलाइज कर देंगे। 48√3 इंटू √3/√3, √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे आएगा 48√3/3। इसका मतलब ए बी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 18 यानी 16√3 यहाँ पे दे दिया है। और √3 की वैल्यू है कि हमारे पास गिवन है नहीं है, तो √3 को वैसे ही रख देंगे। तो जो हाइट है बिल्डिंग की वो कितनी आ गई 16√3 मीटर। तो ए बी आ गया 16√3 मीटर। देयरफॉर द हाइट of the building is 16√3 मीटर। कितना है 16√3 मीटर है। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको किस तरीके से हमने इसको सॉल्व किए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए फ्रॉम द टॉप ऑफ द लाइट हाउस एन ऑब्जर्वर लुक एट द शिप एंड फाइंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन टू बी 30 डिग्री। इफ द हाइट ऑफ द लाइट हाउस इज 100 मीटर देन फाइंड हाउ फार द शिप इज फ्रॉम द लाइट हाउस। अब यहाँ पे देखिए एक वहाँ पे हमारा है क्या दिया हुआ है, एक लाइट हाउस है, लाइट हाउस बना ले रहा हूँ मैं, ए बी बना देता हूँ लाइट हाउस ए बी। और क्या हुआ है यहाँ पे, जो यहाँ पे हमारा क्या है शिप खड़ा है ना, क्या है यहाँ पे शिप है। तो शिप कोई पॉइंट पे खड़ा होगा, शिप यहाँ पे है। ठीक है, शिप कितने पे है पॉइंट सी पे है, बोल देता हूँ मैं शिप कहाँ पे है पॉइंट सी पे है। फ्रॉम द टॉप ऑफ द लाइट हाउस एन ऑब्जर्वर लुक एट द शिप। तो टॉप ऑफ द लाइट हाउस से कोई क्या कर रहा है, यहाँ से कोई ये शिप को देख रहा है, शिप को देख रहा है तो कितने डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है, डिप्रेशन बना रहा है, कितने डिग्री का एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रहा है वो, कितने डिग्री का एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रहा है यहाँ पे हमारा, बना रहा है 30 डिग्री का एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रहा है, 30 डिग्री का एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रहा है। और लाइट हाउस की जो हाइट है वो कितनी है, लाइट हाउस की हाइट जो है हमारे पास 100 मीटर है। लाइट हाउस की हाइट कितने गिवन है 100 मीटर। तो हमें बताना है कि वो कितने डिस्टेंस पे है, लाइट हाउस से कितने के डिस्टेंस पर है। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं हम, क्या लिखा है हमने, लेट ए बी इज द हाइट ऑफ द लाइट हाउस। ठीक है, यानी जो है ए बी यह दीप स्तंभ की ऊंचाई है, यानी कि 100, ए बी जो दिया हुआ है हमारे पास 100 है, 100 मीटर। ठीक है, 100 मीटर यहाँ पे दिया हुआ है। और हम बोल देते हैं कि जो ये है हमारा क्या शिप है, शिप इज एट पॉइंट सी। द शिप इज एट पॉइंट सी फ्रॉम लाइट हाउस। ठीक है, यानी बोल देते हैं हम कि बिंदु सी पर जहाज बिंदु लाइट हाउस, शिप इज एट पॉइंट सी फ्रॉम द लाइट हाउस। ठीक है, जहाज बिंदु सी पर
बिंदु सी पर खड़ा है। ठीक है, बिंदु सी पर खड़ा है और व्हेन ऑब्जर्वर एट द टॉप ऑफ फ्रॉम द टॉप ऑफ, क्या लिख देंगे हम, फ्रॉम द टॉप ऑफ lighthouse, from the top of the lighthouse, look at the ship, makes 30-degree angle of depression, ठीक है। तो इसका मतलब क्या दिया हुआ है हमारे पास कि यदि कोई जहाज की ओर दीपस्तंभ से, यदि दीपस्तंभ के ऊपर से जहाज को देखने पर 30 अंश का उन्नत कोण बनता है, 30 अंश का उन्नत कोण बनता है। तो हमारे पास दिया हुआ है, अगर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ क्या, जो ये है अपना हॉरिजॉन्टल लाइन ए ई बोल देता हूँ मैं, एंड ए ई इज हॉरिजॉन्टल लाइन, ए ई तथा ए ई यह ऊर्ध्वाधर रेखा है। तो एंगल कौन सा एंगल है, ई ए सी, एंगल ई ए सी इक्वल्स टू 30 डिग्री। एंगल ई ए सी कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री। चलिए उसके बाद देखते हैं हमारे पास डायग्राम क्या है। यहाँ पे डायग्राम बना लेता हूँ मैं। क्या दिया हुआ है हमारे पास, ए बी लिए थे हमने हाइट, और फिर उसके बाद सी पॉइंट पे खड़ा है बोले थे हमने, सी पॉइंट पे, और यहाँ पे हमको ए से बी की हाइट दी हुई थी 100 मीटर की हाइट दी हुई थी। हमें बी सी फाइंड आउट करना था। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल जो लाइन है ए ई बनाया गया था, और यहाँ पे दिया एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना था, 30 डिग्री। उन्नत नहीं, सॉरी, हाँ अवनत, यहाँ गलती हो गई है। क्या है, अवनत कोण। क्या बन रहा है, चलिए ठीक है, क्वेश्चन देख लिए। अवनत कोण बनता है, क्या बन रहा है, अवनत कोण बनता है। ठीक है, ये करेक्शन कर लीजिएगा। उसके बाद देखो क्या दिया हुआ है हमारे पास, यहाँ पे दिया हुआ है कितना है, ए ई ए सी बी, ए बी दिया हुआ है 100 मीटर, बी सी फाइंड आउट करना है। तो बी सी ज्ञात करना है, तो हम क्या बोल देंगे यहाँ पे, फ्रॉम फिगर आकृति से, क्या बोल देंगे, आकृति से हमको क्या दिया हुआ है, हम अगर एंगल ई ए सी
इक्वल्स टू 30 डिग्री। इसका मतलब एंगल ए सी बी भी कितना हो जाएगा 30 डिग्री, जो कि हम ले लेंगे थीटा। कितना दिया हुआ है थीटा, 30 डिग्री ले लेंगे ये, ठीक है। तो फिर यहाँ पे देखिए इन ट्राइंगल ए बी सी इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल, ए बी सी इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल। ए बी सी क्या है राइट एंगल ट्राइंगल है। तो ए बी सी अगर राइट एंगल ट्राइंगल है, त्रिभुज ए बी सी यह, त्रिभुज ए बी सी यह क्या है हमारा समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज है, ठीक है। जब समकोण त्रिभुज है तो हम यहाँ पे लगा देंगे फिर से हमारा टेन थीटा अपोजिट अपॉन एडजेसेंट होता है, तो टेन थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, टेन थीटा इक्वल्स टू अपोजिट ए बी अपॉन बी सी। क्या हो गया यहाँ पे ए बी अपॉन बी सी। अब ए बी अपॉन बी सी है टेन थीटा यानी टेन 30 आ गया, फिर से टेन 30 इक्वल्स टू ए बी कितना है हमारे पास, ए बी दिया हुआ है 100 मीटर और बी सी हमें पता नहीं है। टेन 30 की वैल्यू फिर से 1/√3 होती है, इज इक्वल्स टू 100 अपॉन बी सी। तो यहाँ पे बी सी निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो बी सी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 100√3। कितना आ गया 100√3 मीटर। तो बी सी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 100√3 मीटर, यही है बी सी। तो हमको मिल गया 100√3, देयरफॉर द शिप is at 100√3 मीटर अवे फ्रॉम लाइट हाउस, फ्रॉम लाइट हाउस। यानी बोला है कि जो जहाज है, जहाज यह दीप स्तंभ, जहाज यह दीप स्तंभ से 100√3 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी क्या हो गया हमारा सॉल्व हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, टू बिल्डिंग दिया हुआ है हमारे पास। टू बिल्डिंग्स आर इन अ फ्रंट ऑफ ईच अदर ऑन अ रोड ऑफ विड्थ 15 मीटर फ्रॉम द टॉप ऑफ द फर्स्ट building having a height of 12 meter. The angle of elevation of the top of second building is 30 degree. What is the height of the second building? ठीक है, चलिए बनाते हैं अभी डायग्राम। हम पहले हमारे पास दिया हुआ है हॉरिजेंटल सरफेस है। क्या दिया हुआ है हमारा हॉरिजेंटल सरफेस है एक, उसमें दो बिल्डिंग्स खड़े हैं, दो बिल्डिंग्स एक के सामने एक खड़े हुए हैं, एक के सामने एक खड़े हुए हैं दो बिल्डिंग। और यहाँ पे बोला है एक के ऊपर से दूसरे के टॉप में देखने पर फ्रॉम द टॉप ऑफ द फर्स्ट बिल्डिंग हैविंग अ हाइट 12 मीटर जो है बिल्डिंग की हाइट है, उसके टॉप से देखने पर द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ सेकेंड बिल्डिंग, एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ सेकेंड बिल्डिंग, टू द टॉप ऑफ सेकेंड बिल्डिंग इज़ 30 डिग्री। कितना दिया हुआ है 30 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन है। तो यहाँ से देख रहे हैं तो यहाँ से हॉरिजेंटल लाइन बनाना पड़ेगा हमको, जो कि दिया हुआ है 30 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। और जो दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, विड्थ, दोनों के बीच का विड्थ जो है यहाँ से यहाँ तक ए बी विड्थ दिया हुआ है हमारे पास। कितना गिवन है 15 मीटर, कितना है 15 मीटर का विड्थ है। तो हमको बताना है हाइट ऑफ द सेकेंड बिल्डिंग फाइंड आउट करनी है। हाइट ऑफ द सेकेंड बिल्डिंग क्या करनी है हमें फाइंड आउट करनी है। तो लेट हम बोल देते हैं कि ये जो है ये ए बी फर्स्ट बिल्डिंग है और सी डी वो जो है वो सेकेंड बिल्डिंग की हाइट है, ठीक है। और बी डी जो है वो विड्थ है, बी डी क्या है विड्थ है। और ए ई जो है वो हॉरिजेंटल लाइन बोल देते हैं हम यहाँ पे, ए ई क्या है ये हॉरिजेंटल लाइन, ठीक है। तो हम बोल देंगे देखिए अब यहाँ पे, हाँ, लेट ए बी एंड
सी डी आर द हाइट ऑफ टू बिल्डिंग्स, ठीक है। यानी कि ए बी तथा सी डी यह इमारत की ऊंचाई है, इमारतों की ऊंचाई है। तो हमको एक दिया हुआ है, यानी ए बी गिवन है, ए बी दिया हुआ है 12 मीटर, हमको सी डी पता नहीं है, सी डी को फाइंड आउट करना है, सी डी को क्या करना है, हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। दोनों बिल्डिंग कितने के डिस्टेंस पे है, 15 मीटर के डिस्टेंस पे है। द डिस्टेंस बिटवीन distance between 2 minutes। The distance between two building is 15 मीटर। कितना है, 15 मीटर, यानी दोनों इमारत की बीच की दूरी 15 मीटर है, 15 मीटर है। ए बी के छत से ये फ्रॉम द टॉप ऑफ ए बी looking at the top of BC DC, the angle of elevation is 30 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना गिवन है, 30 डिग्री, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना गिवन है, 30 डिग्री। एंड ए देयरफॉर ए इज हॉरिजॉन्टल लाइन, ए इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन। तो हम बोल देंगे यहाँ पे कि ए बी के छत पर से सी डी के छत पर देखने पर 30 डिग्री का उन्नत कोण बनता है, 30 डिग्री का उन्नत कोण बनता है, ठीक है। तो एंगल हम बोल देंगे एंगल सी ए ई इक्वल्स टू थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री, ये दिया हुआ है हमको। अब मान लेते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो एंगल ए ई सी फ्रॉम फिगर यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, तो यहाँ पे भी कितना बनेगा, 90 डिग्री। फ्रॉम फिगर क्या डायग्राम है, देखिए डायग्राम अगर बना लेते हैं हम, यहाँ पे डायग्राम क्या बनेगा, ऐसा था हमारा ए बी सी डी और यहाँ पे एंगल बन रहा था, ये है 12 मीटर, यह है 15 मीटर। और क्या दिख रहा है यहाँ पे, हॉरिजॉन्टल लाइन बनाए थे हमने, हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ से ए ई
तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे 90 डिग्री है, यहाँ पे 90 डिग्री है, तो यहाँ पे भी कितना रहेगा 90 डिग्री, और एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 30 डिग्री। फ्रॉम फिगर हम बोल देंगे फ्रॉम फिगर आकृति से क्वाड्रिलेटरल ABDE इज अ रेक्टेंगल। ये क्या बन रहा है हमारा, एक रेक्टेंगल। क्वाड्रिलेटरल ABDE यह एक आयत है। आयत है तो आयत की क्या होती है, आमने सामने वाली साइड्स इक्वल हो जाती है ना। AB इक्वल्स टू हो जाएगा DE, AB इक्वल्स टू DE जो कि है 12 मीटर, और BD इक्वल्स टू AE जो कि कितना है 15 मीटर। यानी ये हो गया 12 मीटर और ये हो गया 15 मीटर। ठीक है, तो इतना हमको पता चल गया। ठीक है, अब फ्रॉम देयरफॉर ट्रायंगल ACE इज़ अ राइट एंगल ट्रायंगल। क्या दिया हुआ है हमारे पास, राइट एंगल ट्रायंगल है। यानी ट्रायंगल ACE यह समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है तो हमें क्या दिख रहा है यहाँ पे 30 डिग्री है, ये अपोजिट साइड है और ये एडजेसेंट साइड है। तो टेन थीटा का फॉर्मूला लगा देंगे फिर से। टेन थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा CE अपॉन AE। CE अपॉन AE हो गया तो 1030 दिया हुआ है हमारे पास। 1030 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, CE दिया हो, CE पता नहीं है हमें, AE कितना गिवन है 15 मीटर। फिर से 1030 की वैल्यू होती है 1/√3, तो CE अपॉन 15, तो 15 इधर डिवाइड में इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो CE इक्वल्स टू 15 अपॉन √3। √3 डिवाइड में नहीं चाहिए रहता है तो हम क्या करते हैं, रैशनलाइज कर देते हैं। तो CE इज इक्वल्स टू 15√3 इंटू √3 अपॉन √3। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, √3 इंटू √3 हो गया 15√3 अपॉन 3, तो 3 5 जा कितना हो जाएगा, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15 √3, तो CE कितना आ गया 5√3 मीटर। कितना आ गया 5√3 मीटर। अभी हमें हाइट फाइंड आउट करना है, दूसरी इमारत की ऊंचाई ज्ञात करना है, हाइट ऑफ सेकंड बिल्डिंग। तो हाइट ऑफ सेकंड बिल्डिंग है CD निकालना है हमें। CD का फॉर्मूला क्या, CD क्या है DE प्लस EC। क्या दिखाई दे रहा है DE प्लस CE। तो DE कितना है, DE हमारा दिया था 12 मीटर, देखिए 12 मीटर लिखा है हमारा, और CE कितना है 5√3। कितना है 5√3। तो इसको तो हम प्लस नहीं कर सकते, √3 की वैल्यू गिवन है क्या, नहीं गिवन है, तो √3 का हम वैसे ही रहने देंगे। तो इसका आंसर है हमारा CD इक्वल्स टू 12 प्लस 5√3 मीटर। कितना है 12 प्लस 5√3 मीटर। देयरफॉर द हाइट ऑफ सेकंड बिल्डिंग कितनी है 12 प्लस 5√3 मीटर, तथा दूसरी इमारत की ऊंचाई कितनी है 12 प्लस 5√3 मीटर है। ठीक है, इस तरीके से हमने ये वाला क्वेश्चन भी क्या कर लिया, हमने सॉल्व कर लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, अ लैडर ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ अ फायर ब्रिगेड वैन कैन बी एलिवेटेड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री to the maximum. The length of the ladder can be extended up to 20 meter. If the platform is 2 meter above the ground, find the maximum height from the ground up to which the ladder can reach. ठीक है,
अब देखो, अग्निशामक दल के वाहन पर रखी गई सीढ़ी अधिक से अधिक 70 डिग्री का माप का कोण बना सकती है और उस सीढ़ी पर अधिक से अधिक 20 मीटर होती है, 20 मीटर लंबाई हो सकती है उसकी। वाहन पर सीढ़ी का सिरा जमीन से 2 मीटर ऊंचाई पर हो, 2 मीटर की ऊंचाई पर हो जहाँ पे हमने सीढ़ी को रखे हैं। सीढ़ी का दूसरा सिरा जमीन से अधिक कितनी ऊंचाई तक पहुँच सकता है, ठीक है। तो डायग्राम बना देते हैं यहाँ पे हम। लेट ये ले लेते हैं, ऐसा हमने क्या ले लिया, इसका बेस ले लिए। अब बेस में अगर समझ लो हमने कहाँ तक इसकी हाइट मान लेते हैं, यहाँ पे ऐसा पता नहीं है कितना है। तो अग्निशामक जो है, अग्निशामक अगर हम बनाएं अग्निशामक, तो यहाँ पे उसका प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे समझ लीजिए प्लेटफॉर्म जो है वो 2 मीटर ऊंचा है। कितना मीटर ऊंचा है? 2 मीटर ऊंचा है, ठीक है। तो 2 मीटर ऊंचा है, तो यहाँ से अगर मान लेते हैं ये 2 मीटर है, ठीक है। कितना है? 2 मीटर है। अब उसके बाद यहाँ से सीढ़ी हमने लगाए, यहाँ से क्या कर दिए, एक सीढ़ी लगाए। सीढ़ी जो है मैक्सिमम कितना है कोण बना सकती है? मैक्सिमम बना सकती है 70 डिग्री, 70 डिग्री का कोण बना सकती है, ठीक है। और जो है कितनी ऊंचाई पे पहुँचेगा वो पता नहीं है, तो यहाँ पे पहुँच जाएगा, यहाँ पे पहुँची, मान लीजिए यहाँ पे पहुँच गई। तो अगर हम बोल देते हैं तो ये जो है ये बेस है ना, हाइट यहाँ पे बेस है बी, सॉरी ए बोल देता हूँ मैं, और यहाँ पे बोल देता हूँ बी, ठीक है। ए बोल दिया और यहाँ पे बोल दिया मैंने बी। ए बी जो है वो लंबाई है, जो हमारी सीढ़ी है उसकी क्या है? लंबाई है। तो यहाँ से यहाँ तक देखिए, और बी सी जो है वो हाइट, टोटल हाइट बोल देते हैं हम, बी सी क्या है उसकी टोटल हाइट है। और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है ए ई, ए ई क्या बोल दिया हमने? हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो यहाँ पे 90 अंश का कोण बनेगा, यहाँ पे भी कितना बनेगा? 90 अंश का कोण बनेगा। तो सी ई जो है वो ऊंचाई है उसकी, जो बेस है, जो हमारा बेस दिया होता, प्लेटफॉर्म दिया होता, प्लेटफॉर्म की हाइट है। सी ई क्या है? प्लेटफॉर्म की हाइट है, जो कि 2 मीटर है, ठीक है। ये 2 मीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक सीढ़ी कितनी पहुँचेगी ग्राउंड से टोटल? तो ये हमको पता नहीं है, तो टोटल निकालना है तो हमें वो पता करना पड़ेगा। तो हम लिख लेते हैं, चलिए लेट ए बी जो है, लेट ए बी इज द लेंथ ऑफ लैडर। तो ए बी इज इक्वल्स टू कितना गिवन है? ए बी दिया हुआ है हमें 20 मीटर, 20 मीटर तक एक्सटेंड हो सकती है। ए बी इक्वल्स टू 20 मीटर दिया हुआ है, यानी हमें दिया हुआ है, सॉरी हमें दिया हुआ था ए बी यह सीढ़ी की ऊंचाई है, सीढ़ी की ऊंचाई है। तो ए बी दिया हुआ है हमें 20 मीटर, ए बी कितना गिवन है? 20 मीटर, ए बी दिया हुआ है 20 मीटर, ठीक है। सीढ़ी 70 डिग्री का कोण बनाती है। सीढ़ी ए बी मेक्स एन एंगल 70 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल सरफेस। तो यहाँ लिख देंगे हम ए बी यह 70 डिग्री का कोण बनाती है। तो एंगल, और ए ई जो है वो क्या है हमारा? एंड ए ई इज़ अ हॉरिजॉन्टल लाइन, ए ई इज़ हॉरिजॉन्टल लाइन। ए इज हॉरिजॉन्टल लाइन, ए यह ऊर्ध्वाधर रेखा है। क्या है? ऊर्ध्वाधर रेखा है। तो एंगल बी ए ई इज इक्वल्स टू 70 डिग्री। एंगल बी ए ई कितना दिया हुआ है? 70 डिग्री। सी ई इज द हाइट ऑफ प्लेटफॉर्म, सी ई इज द हाइट ऑफ प्लेटफॉर्म
हाइट ऑफ प्लेटफॉर्म, ठीक है। यानी कि क्या बोला है, प्लेटफॉर्म को हम बोल देंगे ऊंचाई पर हो, 2 मीटर की ऊंचाई पर है, यानी CE यह आधार की ऊंचाई है, आधार की ऊंचाई है, जो कि CE दिया हुआ है हमें 2 मीटर। कितना गिवन है, 2 मीटर। तो फ्रॉम द ट्रायंगल, अब ले लेते हैं फ्रॉम फिगर बना लेते हैं हम यहाँ पे, है ना। ऐसा दिया हुआ था, यहाँ प्लेटफॉर्म है, यहाँ से सीढ़ी लगाया हमने, तो यहाँ पे हमारा AB था, B से C था, ये B से क्या था, B से C और E, B से C और ये E जो है हॉरिजॉन्टल लाइन थी यहाँ पे, और ये 70 डिग्री का कोण बन रहा है, और ये 20 मीटर है यहाँ पे दिया हुआ है हमें, और CE दिया है 2 मीटर। CE कितना गिवन है, 2 मीटर। तो फ्रॉम फिगर ट्रायंगल ABE इज़ अ राइट एंगल ट्रायंगल। त्रिभुज आकृति में त्रिभुज ABE यह समकोण त्रिभुज है, ठीक है। समकोण त्रिभुज है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, अब 70 डिग्री है, 70 AB हमको निकालना है, क्या निकालना है, BE निकालना है, और ये AB दिया हुआ है, यानी हाइपोटेनस दिया हुआ है। अपोजिट है सम्मुख, और ये दिया हुआ है हाइपोटेनस, यानी कर्ण। सम्मुख बटे कर्ण क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है, साइन थीटा। तो साइन थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, BE अपॉन AB। क्या हो गया, BE अपॉन AB। तो साइन 70 डिग्री इज इक्वल्स टू BE पता नहीं है, AB पता है, AB कितना है 20। तो साइन 70 की वैल्यू दी हुई है हमें, देखिए साइन 70 की वैल्यू 0.94, कितना दिया हुआ है 0.94। तो यहाँ पर रख देंगे 0.94 इक्वल्स टू BE अपॉन 20 मल्टीप्लाई में चल जाएगा, BE इक्वल्स टू 20 इंटू 0.94। तो 94 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा 20 को, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 4 ज़ा 8, 2 9 ज़ा 18, 2 4 ज़ा 8, 2 9 ज़ा 18 और 0, यानी 2 नंबर के बाद पॉइंट है, तो 18.8 मीटर। तो BE कितना आ गया हमारा 18.80 मीटर। कितना आ गया 18.80 मीटर। हमें निकालना है टोटल हाइट। टोटल हाइट क्या है हमारे पास, टोटल हाइट दिया हुआ है, कितना है टोटल हाइट BC इक्वल्स टू CE प्लस BE, तो 2 प्लस 18.80। तो यहाँ पे आ जाएगा BC 2 प्लस 18। देखिए कैसे प्लस करते हैं, किसी को पॉइंट में कन्फ्यूज़न होता है तो पॉइंट के नीचे पॉइंट देते हैं, 0 इधर पॉइंट नहीं है तो 2 दे देंगे, या 0 8.8 प्लस 2 10 1 2, कितना आ गया 20.80 मीटर की ऊंचाई तक पहुंच सकती है। ठीक है, द लैडर कैन रीच at a height of 20.80 मीटर, तथा सीढ़ी यह 20.80 मीटर की ऊंचाई तक पहुंच सकती है, ऊंचाई तक पहुंच सकती है। ठीक है, इस तरीके से हमने ये वाला क्वेश्चन भी क्या कर लिए, सॉल्व करे। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा किस तरीके से हमने इसको भी सॉल्व किए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
अब यहाँ पे देखिए क्या बोला है यहाँ पे क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, समझने वाला क्वेश्चन है, तो समझते हैं। तो मिनट, चलिए देखिए क्या दिया हुआ है यहाँ पे हमें। वाइल लैंडिंग एट एन एयरपोर्ट अ पायलट मेड एन एंगल ऑफ डिप्रेशन 20 डिग्री बना रहा है, ठीक है। एवरेज स्पीड ऑफ द प्लेन वॉज 200 किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ एयरप्लेन इज 200 किलोमीटर पर आवर। द प्लेन रीच द ग्राउंड आफ्टर 54 सेकेंड, 54 सेकेंड में वो ग्राउंड पे पहुंच जा रहा है। फाइंड द हाइट एट विच द प्लेन वॉज व्हेन इट इज स्टार्टेड द लैंडिंग। अब समझ लीजिए, हम थोड़ा समझते हैं क्वेश्चन को, क्या बोला है यहाँ। ऐसा है, और जो प्लेन है उड़ रहा है ऊपर, प्लेन उड़ते हुए आया ऐसा, ठीक है। बना लेते हैं हम प्लेन जैसा भी बन रहा हो, ठीक है। आ रहा है यहाँ से उड़ते हुए, और वो लैंड कर रहा है। क्या कर रहा है? लैंड कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे लैंड कर रहा है तो वो एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रहा है, कितने का एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रहा है? 20 डिग्री का एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रहा है, 20 डिग्री का एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रहा है, ठीक है। लैंड कर रहा है एयरपोर्ट पे। अब यहाँ पे मान लेते हैं वो एट पॉइंट कहाँ पे है? एट पॉइंट बी पे है। कहाँ पे? पॉइंट बी पे है, ये बी पॉइंट पे है, ठीक है। बी पे वो है हाइट, समझ लो हम बोल देते हैं बी सी हाइट पे है। कितने हाइट पे है? बी सी हाइट पे है। हाइट हमें पता नहीं है, ठीक है, हाइट पता नहीं है। अब वो कितने की स्पीड से आ रहा है? स्पीड से आ रहा है, कितने की स्पीड से आ रहा है? स्पीड यानी गति, कितने की गति से आ रहा है? कितने की औसत गति, वेग से आ रहा है। वेग, जिसको क्या बोला है? वेग, गति भी बोल सकते हो और वेग भी बोल सकते हैं। तो कितने की स्पीड है? कितने की स्पीड है उसकी? 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। स्पीड ऑफ प्लेन इज 200 किलोमीटर पर आवर, 200 किलोमीटर पर आवर। फिर उसके बाद कितना गिवन है? द प्लेन रीच द ग्राउंड आफ्टर 54 सेकेंड। कितने पे? 54 सेकेंड पे वो पहुंच जाता है। तो कितने यहाँ पे पहुंच जा रहा है? समझ ले ए पे पहुंच गया वो, कितने टाइम में? टाइम जो दिया हुआ है, समय 54 सेकेंड में पहुंच जा रहा है, 54 सेकेंड में पहुंच जा रहा है। तो हमें यहाँ से यहाँ तक की दूरी पता नहीं है, कुछ भी दिया नहीं है, हमको हाइट निकालना है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मान लेते हैं ये कितना है? 20 डिग्री है एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो यहाँ पे इसको ई बोल देते हैं हम, ई जो है ये हॉरिजॉन्टल लाइन। तो यहाँ से यहाँ पे भी 20 डिग्री बनेगा। तो हमें बी सी ज्ञात करना है, बी सी फाइंड आउट करना है, हाइट ऑफ द, तो हाइट ऑफ द प्लेन। लेट, तो मान लेते हैं लेट द प्लेन इज एट हाइट ऑफ BC। मानो कि हवाई जहाज BC की ऊंचाई पर है, BC की ऊंचाई पर है, और मेक्स एंगल ऑफ डिप्रेशन of 20 degree for landing at the airport, ठीक है। एयरपोर्ट पे लैंड करने के लिए उसने 20 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बनाया। तो अवनत कौन था? हवाई जहाज एयरपोर्ट, हवाई अड्डे पर उतरने, हवाई अड्डे
पर उतरते उतरते वक्त 20 डिग्री का अवनत कोण बनाता है। अवनत कोण बनाता है। AE is a horizontal line. AE is horizontal line. AE यह ऊर्ध्वाधर रेखा है। क्या है? ऊर्ध्वाधर रेखा है। तो एंगल EBA इक्वल्स टू 20 डिग्री। एंगल EBA 20 डिग्री है, तो इसका मतलब एंगल BAC इज इक्वल्स टू कितना है? थीटा इक्वल्स टू हम मान लेंगे 20 डिग्री। कितना मान लिया हमने? थीटा इक्वल्स टू 20 डिग्री। अब हमें पता नहीं है, हाइट निकालना है, तो हमें ये पता चाहिए या फिर ये चाहिए, या फिर ये चाहिए। अब ये तो पता ही नहीं है कुछ भी। ये पता है कि हमें कितने देर में ये वो लैंड कर रहा है, 54 सेकंड में लैंड कर रहा है। और कितना है यहाँ पे स्पीड उसकी है 200 किलोमीटर। कितनी स्पीड है? 200 किलोमीटर। तो मान लेते हैं, देखिए तो डायग्राम अगर फिर से बना लूँ मैं यहाँ से, अगर हम बोल देते हैं, ये तो समझ में आ गया हमें, है ना। ये A है, ये B है और ये C है। यहाँ पे 20 डिग्री का कोण बन रहा है। वो इधर से आ रही है स्पीड से। कितने की स्पीड है उसकी? स्पीड है कितने की? 200 किलोमीटर पर आवर। 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। और टाइम कितना है? टाइम 54 सेकेंड में आ रहा है। कितने में आ रहा है? 54 सेकेंड, है ना। 54 सेकेंड में वो आ जा रहा है। 54 सेकेंड में वो आ जा रहा है। ठीक है। तो अब मुझे बताइए कि स्पीड अगर मैं ले लेता हूँ, स्पीड कितना गिवन है हमारे पास? स्पीड दिया हुआ है 200 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। तो किलोमीटर और ये सेकंड में दिया हुआ है, तो हमको इसको भी मीटर और सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं 200, वहाँ 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर होता है। 1000 मीटर होता है। और 1 आवर में कितना होता है? 3600 सेकेंड होता है। 3600 क्या होता है? सेकेंड। तो 2 0 कट गए, 2 5 ज़ा 10, 2 18 ज़ा 36। तो 200 इक्वल्स टू 5/18 मीटर पर सेकेंड हो गया। 5/18 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। तो यहाँ पे ये रहने देते हैं इसको वैसे ही। तो यहाँ पे हमको मिल गया स्पीड। हमको डिस्टेंस निकालना है, तो इसको ज़्यादा कैंसिल नहीं करते हैं ताकि बाद में हम लगा सकें। और टाइम दिया हुआ है हमारे पास। टाइम यानी स्पीड दी हुई थी, वेग दिया हुआ था। वेग अगर मैं बोल दूँ यहाँ पे वेग, और समय दिया हुआ है। समय कितना है? 54 सेकेंड। कितना गिवन है? 54 सेकेंड। तो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यानी क्या है हमारे पास? वेग बराबर क्या? दूरी बटे समय। ठीक है। तो यहाँ पे दूरी बटे समय आ गया। तो हमारे पास अभी डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या? स्पीड की जगह रख देंगे हम 200 × 5/18। डिस्टेंस हमको पता नहीं है। डिस्टेंस कितना है? BA। डिस्टेंस हम बोल देंगे BA है। ठीक है। डिस्टेंस कितना है? BA यानी AB बोल दिया हमने। AB अपॉन टाइम कितना है? 54 इधर मल्टीप्लाई में चल जाएगा। तो AB इक्वल्स टू 200 × 5 × 54 डिवाइड बाय 18। तो 18 3 ज़ा 54। 18 3 ज़ा कितना हो जाता है? 54। तो इजीली हमने निकाल लिए। AB इक्वल्स टू मल्टीप्लाई कर लो। 5 3 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30, यानी 5 3 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30, 3000 मीटर। AB कितना है हमारा? 3000 मीटर का डिस्टेंस है।
कितने का है, 3000 मीटर का डिस्टेंस है। तो हाइट निकालना है, तो यहाँ पे देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल है। त्रिभुज ABC यह समकोण त्रिभुज है। क्या है, समकोण त्रिभुज है। तो इसका मतलब अब देखिए अपोजिट, यह अपोजिट है, अपोजिट निकालना है हमको, और यह हाइपोटेनस है यानी सम्मुख, और ये है कर्ण। तो सम्मुख बटे कर्ण क्या होता है, साइन थीटा। तो साइन थीटा इक्वल्स टू BC अपॉन AB। साइन थीटा यानी साइन 20 दिया हुआ है, साइन 20 इक्वल्स टू BC हमें निकालना है, और AB दिया हुआ है 3000। अब साइन 20 की वैल्यू दी हुई है हमारे पास 0.342, कितना गिवन है, 0.342 इक्वल्स टू BC अपॉन 3000। तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो BC इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 0.342 इंटू 3000 इंटू 3000। तो 0 से 3000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0.3 नंबर आगे चला जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, 342 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 342 पॉइंट हट जाएगा, 342 इंटू 3। ठीक है, यहाँ पे 3 0 है, पॉइंट के बाद 3 नंबर है, तो 0 से 3 नंबर कट जाते हैं, ऐसा अभी मान लीजिए, ज़्यादा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। 3 से 342 को मल्टीप्लाई करो, 3 2 6, 3 4 12 का 1 कैरी 1 2 कैरी 1, 3 3 9 प्लस 1 10, कितना आ रहा है, 1026। BC कितना आ गया हमारा, 1026। BC आ गया 1026 मीटर की, 1026 मीटर की हाइट पे है। तो यानी कि एरोप्लेन, द हाइट ऑफ एरोप्लेन इज, देयरफॉर द हाइट ऑफ द एरोप्लेन इज कितना है, 1026 मीटर। यानी जो हमारा हवाई जहाज़ 1026 मीटर की ऊंचाई पर था। ठीक है, कितने की ऊंचाई पर था, 1026 मीटर की ऊंचाई पर था, हाइट पे था। ठीक है, इस तरीके से हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, और पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए किस तरीके से हमने ट्रिग्नोमेट्री को पढ़े। अगर आपने पूरी वीडियोस देखते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ट्रिग्नोमेट्री किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, और एक दो बार आपने देख लिया, उसको सॉल्व करके प्रैक्टिस किया, तो आपको ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो स्टार्टिंग से देखिए, जो ट्रिग्नोमेट्री के जो पूरे सॉल्यूशन है उसको अच्छे से देखिए, तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मेरा जो भी है आपको समझ में आया होगा किस तरीके से ट्रिग्नोमेट्री करते हैं। कुछ भी अच्छे से ट्रिग्नोमेट्री आपको समझ में आता है तो जो है वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यूट्यूब पे है कक्षा लर्न, हमारा चैनल है यूट्यूब पे, आपको ये पता ही है। कक्षा लर्न इंस्टाग्राम पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं, और कक्षा लर्न कक्षा लर्निंग अकेडमी ये हमारा फेसबुक पेज है, तो उसको भी क्या कीजिए, लाइक कीजिए, और बने रहिए वीडियो जो हमारा चैनल है उसमें बने रहिए, और एकेडमिक से रिलेटेड और वीडियोज़ आते रहेंगे। तो आपने अगर ये वीडियो यहाँ तक देखा है तो आप बहुत ही अच्छा सीखने के लिए मोटिवेटेड रहेंगे हमेशा। तो यहाँ तक पहुँचे हैं तो देखने के लिए शुक्रिया, थैंक यू फॉर वॉचिंग, और मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक से, नेक्स्ट चैप्टर से हम जो वीडियोस बनाएंगे, और उसमें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। ओके, तब तक के लिए गुड बाय।